हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे एसएससी CPSI 2020 के कुछ और क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 11 + 12 + 13 + 60 का योग होगा। तो हमने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लिया है आपको दिखाने के लिए कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, मैंने इधर एक फार्मूला लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ। फार्मूला है n(n+1/2)। आपको कुछ नहीं करना, बस ये फार्मूला को ध्यान रखना है, बस इतने फार्मूला को। जब भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें लिखा हो कि 1 से 60 तक का योग है ना, यानी कि 1 + 2 + 3 + 60 का योग, तो आपको सिर्फ इतना ही फार्मूला लगाना है और जो भी आंसर आए वो आपको ऑब्जेक्टिव में आपको चूज़ कर लेना है। लेकिन इधर देखिए क्या बोला गया, इधर बोला गया 11 + 12 + 13 + 60 का योग। तो सीधी सी बात है, ये संख्या 1 से 60 के लिए है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। हमने एक सॉल्व करने के लिए क्या किया है, 11 से 60 तक की जो संख्या है उसके लिए पहला ये फार्मूला लगाया है और फिर दूसरा फार्मूला लगाया है 1 से 10 तक की जो संख्या है उसके लिए। तो हम 1 से 10 तक जो संख्या को सॉल्व करेंगे उसको माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक इसका सही आंसर आएगा। तो हमने वही किया है। अब n संख्या का मान क्या है, 60 और n की जगह पर अपने फिर 60 रखा कोष्टक के अंदर, +1 61। अब मैंने इसे 2 से काट दिया है। सेम इधर आप बोलेंगे इधर 10 कहाँ से है, तो आपको मैं पहले ही बता दूं, मैंने आपको ये बताया है अभी थोड़ी देर पहले ही कि ये संख्या जो है फॉर्मूले के साथ पूरे, यानी कि 1 से 60 1 से 100 जो भी है उसके लिए अगर आपको कोई बीच में से संख्या दे दी जाती है, मान लीजिए 7 8 9 दे दिया जाए और फिर 60 लिख दिया जाए, तो आपको 7 से पहले की जो संख्या आएगी मतलब 6, तो 6 होल स्क्वायर 6 + 1 यानी कि 6 × 7/2 करना पड़ेगा। माइनस करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको ये आधी संख्या दी है, 1 से नहीं दिया है, 11 से दिया है, इसलिए आपको एकदम माइनस करना पड़ेगा पिछली संख्या से। तो 11 से पहले 10 आता है इसलिए 10 किया और 10 + 1 11.2। तो जो आंसर आया वो मैंने इधर देखिए सॉल्व किया है। इसको 30 बार काट दिया 2 से और 2 से गुणा करने पर आया 1830। इधर हमने 2 से 5 बार काट दिया 10 से और देखिए फिर आता है 55 माइनस करने के बाद 775 जो आंसर है। अब आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये ऐसा ही है। इसको सॉल्व अभी हम दूसरे क्वेश्चन में करेंगे जब मेरी बात का आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + 100 का योग होगा। देखिए इसको अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, बस एक छोटा सा अंतर है। यहाँ पहले क्वेश्चन में आधे से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, मतलब कि इधर 1 से स्टार्ट ना होकर 11 से 60 के बीच का योग पूछा गया है कि 11 से 60 तक की जो संख्या उसका योग क्या है, और इधर 1 से 100 तक की संख्या का योग पूछा गया है। अब मैं आपको ये सॉल्व करके बताऊँगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को कि पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक दूसरे से भिन्न क्यों है। देखिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है तो कैसे आपको समझता है। देखिए मैंने आपको पहले ही जो पहला जो मैथ उसमें कहा था कि ये एक फार्मूला जो है ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 से 100 1 से 1000 जो भी है, यानी शुरुआत से ही किया जाएगा। अगर कोई संख्या बीच में से चालू होती है तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा उसी फार्मूले से। लेकिन इधर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 से चालू है 100 तक, तो ये एक फार्मूला काफ़ी है इसे सॉल्व करने के लिए। अगर मान लीजिए इधर लिखा होता क्या, इधर लिखा होता 4 स्टार्टिंग से 4 से 100 लिखा होता, तो मैं माइनस ला के n+1/2 करता और 3 × 4/2 करता। क्यों करता, क्योंकि मुझे इस संख्या में से उस संख्या को घटाना होता, तब मेरा 4 वाली संख्या का आंसर आता 4 से 100 तक की संख्या का योग। लेकिन अभी दिया है 1 से 100 तक, तो मैंने सिर्फ एक फार्मूला लगाया, ये कोई माइनस नहीं करा, सिवाय इधर संख्या रखी और काट दिया 100 × 101/2। आपको ये 101 थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये 101 है, थोड़ा लिखने में दिक्कत थी, मैं क्लियर कर देता हूँ फिर भी। 101
आपको समझ में आ रहा होगा 101। ठीक, 101 कैसे हुआ, 100 + 1 101/2 और 2 से मैंने काट दिया 50 बार, तो 50 आंसर आ गया हमारा। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है संख्या 253 #24 यदि 6 से पूर्णतः विभक्त हो तो हैश के स्थान पर अंक होगा। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो इसे हमने सॉल्व कैसे किया चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से देखने पर आपको समझ में आएगा कि 253 #24, तो ये संख्या जो है 6 से पूर्णतः विभक्त तभी होगी जब हमें पता हो कि रूल क्या है 6 से विभाजन का। देखिए रूल कहता है कि अगर 2 या 3 इन दोनों से अगर एक संख्या भाग जाए, मान लीजिए 2 या 3 कुछ संख्या है जिनसे अगर भाग दे दिया जाए किसी संख्या का और जिसमें पूरा भाग चले जाए, तो कह सकते हैं कि वो 6 से भी पूरी तरह से भाग चले जाएगा। जैसे कि मैंने इधर किया, मैंने सारी संख्या जोड़ दी, 2 5 3 2 4 जोड़ा 16 है, लेकिन इधर हम 2 से भाग देंगे तो इसमें 2 8 16 चले जाएगा, लेकिन 3 से भाग देंगे 3 5 15 होता है, एक ज़्यादा है, तो हम इधर 2 जोड़ देंगे। अब जब 2 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 18। अब जो 18 जोड़ दिया है तो सीधी सी बात है, अब ये भाग 2 का 9 बार जा सकता है 18 में और 3 का 6 बार। तो ज़रूरी ये है कि 6 से अब आप बोल सकते हैं कि 18 का भाग चले जाएगा, तो हम इस खाली जगह पर 2 अगर रख दें तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव अगर 2 होगा तो वो सही होगा। ठीक है, या फिर इधर 8 भी रखा जा सकता है, क्योंकि 8 अगर रख दिया जाएगा तो 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तो 24/2 करेंगे तो 12 कट जाएगा और 24/3 करेंगे तो 8 कट जाएगा। तो आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएँ तो आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव जो दिए है वो क्या दिया है। उधर ऑब्जेक्टिव जो दिया है उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। अभी मैंने आपको इधर जो करके दिखाया है वो एक बहुत छोटे से लेवल पे है। आपको जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखना है ऑब्जेक्टिव में क्या दिया है, उसके हिसाब से आपको आंसर लगाना। लेकिन सॉल्व करने का तरीका यही है कि आपको पहले जोड़ कर देख लेना है और ये कंडीशन लागू करेगा। 6 से अगर आपको पूरी तरह से भाग दिया जाए, ऐसा दिया जाता है 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो आपको 2 और 3 से वो संख्या को भाग दे के देख लेना है। लेकिन कब, जब आप ऐसा जोड़ ले उस संख्या को और उसमें जो कमी हो रही है संख्या उसे जोड़ दें और फिर देखें कि कैसा सॉल्यूशन है, 2 3 से भाग जाता है या नहीं। और चले जाता है तो अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है। तो इधर हमारा आंसर है 2, तो मैं इधर लिख देता हूँ आंसर 2। आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, लेकिन इसे सॉल्व करने का तरीका यही है कि आपको पहले संख्याएं जोड़नी है, संख्याओं का भाग दे के देखना है किसमें, 2 और 3 से, क्योंकि 2 और 3 6 के गुणज है। ठीक है, अगर ये 2 3 से भाग चले जाता है 16, जो कि नहीं जा रहा है, इसलिए हमने इधर 2 जोड़ा है। और 18 जब आता है तो 2 और 3 दोनों से भाग जाता है, आपको दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो 2 है वो ही इधर खाली जगह पर आएगा। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव अगर 2 दिया है तो हमारा आंसर 2 होगा। और ऑब्जेक्टिव में अगर 8 भी दिया है और 2 भी दिया है तो 8 और 2 दोनों हमारे आंसर होंगे। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव ऊपर डिपेंड करेगा। इधर तो मैंने कोई ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा है, इधर सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। अगर पेपर में ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको ऑब्जेक्टिव देखना है और उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। हमारा चौथा क्वेश्चन है 31783 यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो हैश के स्थान पर अंक होगा। तो देखिए ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो चलिए हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए मैंने सॉल्यूशन किया है, इधर आपको ध्यान देना है। देखिए आपको ये संख्या पूरी लिख लेनी है प्लस में करके, 3 + 4 + 3 + 1 + 7 + 8। इधर बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैंने आखिरी की जो संख्या थी 3 4 को आगे प्लस कर दिया है। तो देखिए इन सबको जोड़ने के बाद कितना आता है 26, लेकिन हमें इसे 3 से पूर्णतः विभक्त करना है। तो जो रूल कहता है वो ये है कि जब कोई संख्या पूरी तरीके से जोड़ने पे
3 की गुणज बन जाए तो वो आंसर है। लेकिन इधर क्या 26 आ रहा है। अब इसको 3 का गुणज बनाने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। और देखिए मैंने इधर भाग भी देख लिया, पूरी तरह से जा रहा है, तो हमारा आंसर है 1। लेकिन आपको याद ये रखना है कि पेपर में ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव देख के सॉल्व करना है। आपको ऑब्जेक्टिव रखना और जोड़ लेना है। क्या रहता है कई बार 2 ऑब्जेक्टिव या 3 ऑब्जेक्टिव साथ में दे देते हैं और इंसान सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव सोल्व करता है, उसमें रख के सारे जोड़ देता है, 3 से भाग देता है और आंसर आ जाता है, वो सोचता है कि वही आंसर, मगर ऐसा नहीं है। क्या रहता है कई बार 2 या 3 आंसर एक साथ सही होते हैं और वो या में दिए रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए इधर 1 ना जोड़कर इधर 26 में अगर मान लीजिए 7 जोड़ दिया जाए तो 26 7 33, तो वो भी 3 से पूरे से भाग चलेगा 11 बार। तो ऑब्जेक्टिव में अगर 7 दिया तो वो भी आंसर सही हो सकता है और 1 दिया है वो भी सही हो सकता है। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव देख के ही सॉल्व करना है। ये तो बस मैंने एक तरीका बताया आपको सॉल्व करने का कि आपको जब भी 3 से पूर्णतः व्यक्त होने वाली बात की जाए तो पहले आपको जोड़ना है, देखना है कि 3 से कितनी संख्या गुणज बनने के लिए कम है। इधर देखिए 26 था, एक संख्या कम हो रही थी इसलिए मैंने 1 जोड़ दिया और 27 कर दिया, जो कि गुणज बन गया, पूरी तरह से भाग चलेगी, इसलिए हमारा आंसर मैंने 1 लिख दिया। आपको लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करना, आपको ऑब्जेक्टिव देखना है और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि आपको ऑब्जेक्टिव में वो संख्या दी है या नहीं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और ऐसे हम छोटे छोटे वीडियो लाएंगे जो SSC CPSF के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे चैनल को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।